जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार सांख्य योग के द्वारा किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उनके अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं है। जो लोग अपने चित्त को विषयों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और उसको पूर्ण रूप से अपने वश में रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर दृढ़ और शांत होकर सोते हैं और फिर कभी जागते ही नहीं, उसी स्थान को पर ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मज्ञानियों का ध्येय जो पर ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म ऐसे लोग भी होते हैं। Absolute freedom exists on all sides for those self-controlled ascetics who are free from desire and anger, who have controlled their thoughts and who have realized the self Atman. Just as a doctor working among the unhealthy and suffering is not himself contaminated by the diseases or the sorrows, so too a mastermind working amongst the wretched and the lusty, the passionate and the sensuous, the false and the low, is not himself in any sense of the term touched even by a passing breeze of the stink around him. When the sincere seeker has, through his own intelligent self-effort and divine self-application, redeemed himself from the secret charms of the ever-murmuring hosts of sense appetites in himself, when he has overpowered the instincts of lust and anger in him, when he has thus completely mastered himself from all threats arising from within him, and those that come to him from the outside world, such a sincere sadhak of the life divine, when he has realized the self, gains the bliss of perfection both here and hereafter. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। ज्या ज्ञानी पुरुषांचं मन वासना आणि क्रोधापासून रहित आहे, ज्यांचे मन नियंत्रित आहे आणि ज्यांनी सांख्य योगाद्वारे परब्रह्माची अनुभूती घेतली आहे, त्यांच्यासाठी केवळ परब्रह्माच पूर्ण आहे, जो सर्व बाबतीत शांत आहे। त्याच्या अनुभवात वरखाली आणि बाहेर आत, येथे आणि तेथे, सर्वत्र, नेहमी आणि सतत फक्त एकच ज्ञान आनंददायक परमात्मा अस्तित्वात आहे। अशा एका अद्वितीय देवाशिवाय इतर कोणताही पदार्थ अस्तित्वात नाही। जे लोक आपले मन सांसारिक गोष्टींपासून पूर्णपणे वेगळे करतात आणि ते आपल्या पूर्ण नियंत्रणात ठेवतात, ज्या ठिकाणी ते दृढ आणि शांतपणे झोपतात आणि पुन्हा कधीही जागे होत नाहीत, त्या जागेला परब्रह्म निर्वाण असे म्हणतात। हे अर्जुना, आत्मज्ञानी लोकांचे ध्येय परब्रह्म आहे। असे लोक देखील तेच परब्रह्मच आहेत। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। काम अक्रोध से रहित नियंत्रित चित्त वाला सांख्य योग द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार केने ज्ञानी मनुष्य लेल सब दिशा शांत आ परब्रह्म परमात्मा के अखंड स्वरूप से प्रतिष्ठित रहित छथि।
हुनकर अनुभव में ऊपर नीचा बाहर भीतर इत उत सब ठाम नित्य निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा एक रूपेण स्थित छथि। ओहि अद्वितीय परमेश्वर सँ अलग ककरो कोनो स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाइत अछि। जे मनुष्य अपन चित्त के समस्त विषय विकार सँ पूर्ण रूपेण अलग कऽ लैत अछि आ मौन के पूर्णतः वश में रखैत अछि, एहन मनुष्य जाहि ठाम दृढ़ आ शांत भाव सँ शयन करैत अछि आ फेर कखनो पुनः सांसारिक जागरण नहीं करैत अछि, ओहि अवस्था के परब्रह्म निर्वाण कहल जाइत अछि। हे अर्जुन, जे भगवान आत्मज्ञानी लोकनि के साध्य होइत छथि, वह परब्रह्म एहन साधक स्वयं सेहो भऽ जाइत छथि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. കാമവും ക്രോധവും ഇല്ലാത്തവരും നിയന്ത്രിത മനസ്സുള്ളവരും സാംഖ്യയോഗത്തിലൂടെ പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരുമായ ജ്ഞാനികൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശാന്തനായ പരബ്രഹ്മാവ് മാത്രമേ പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ. അവൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മുകളിലും താഴെയും അകത്തും പുറത്തും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും തുടർച്ചയായി ജ്ഞാനാനന്ദനായ ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഏകനായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ മറ്റൊരു സത്തയും നിലവിലില്ല. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും വേർപെടുത്തി പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്ന ആളുകൾ സുഖമായും സമാധാനപരമായും ഉറങ്ങുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തെ പരബ്രഹ്മ നിർവ്വാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷ്യം പരബ്രഹ്മമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരും പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్. జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. గీతాసుధ గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం, అధ్యాయం 5, శ్లోకం 26. కామక్రోధ రహితుడు, జయించబడిన చిత్తము గలవాడు, సాంఖ్యయోగం ద్వారా పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారమును పొందిన జ్ఞానైన పురుషుని నలువైపులా శాంత పరబ్రహ్మ పరమాత్మే నిండి ఉండును. అతని అనుభవంలో పైన కింద బయట లోపల ఇక్కడ అక్కడ సర్వత్రా నిత్యము నిరంతరము విజ్ఞానధరుడైనటువంటి పరబ్రహ్మ పరమాత్మే ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. అద్వితీయుడైన ఒకే ఒక పరమాత్మకు తప్ప మరి వస్తువుకు శక్తి లేదు. ఎవరైతే తన మనసును విషయాల నుండి వేరు చేయనో, అంతేగాక పూర్తిగా దాన్ని తన అధీనమందు ఉంచుకునో, వారు ఏ స్థానమందు స్థిరముగాను శాంతముగాను నిద్రించెదరో, తిరిగి ఎన్నడూ మేలుకొనరో, ఆ స్థానమునే పరబ్రహ్మ నిర్వాణము అని అంటారు. ఓ అర్జున, ఆత్మజ్ఞానుల ధ్యేయమైన పరబ్రహ్మ ఏదైతే ఉన్నదో అదే పరబ్రహ్మ. వీరు కూడా పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్. జై బసరణం. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।